दोस्तों, आज की कहानी है बहु पुराना। तो मैं भी हो गया हूँ, तो क्या मुझे भी दान कर दोगी? दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए, ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। रीता बहू, मेरा कंबल कहाँ है? कहीं पुराना समझकर दान तो नहीं दे दिया? अपने बेड पर नया कंबल देखकर गिरीश जी बहू पर गुस्सा होने लगे। पापा जी, वह कंबल बहुत पुराना हो चुका था, इसलिए रीता की बात अधूरी ही रह गई। क्योंकि कंबल पुराना सुनकर वह आग बबूला हो गए। पुराना तो मैं भी हो गया हूँ, तो क्या मुझे भी दान कर दोगी? तुम्हारे लिए वह एक सामान था, लेकिन मेरे लिए एक आत्मीय एहसास है जो मुझे तुम्हारी सासू माँ से जोड़े रखा रहता है। जीवन साथी के अधूरेपन के जख्म पर वो कंबल अपनी गर्माहट का एहसास देता है। गिरीश जी की आंखें नम हो गई। पापा जी, आप उठिए। रीता ने गिरीश जी को बेड पर से उठाया और चादर हटाकर दिखाया। ये देखिए पापा जी, आपने मेरी पूरी बात भी नहीं सुनी और गुस्सा हो गए। मैं जानती हूँ और मैंने देखा भी है कि आपको अजीब सा लगा वो सलाह है, इसलिए इस कंबल पर कवर लगाकर चादर के नीचे बिछा दिया, ताकि आपका बिस्तर गर्म रहे और सर्दी न लगे। ऊपर से ओढ़ने के लिए मैं ये नया कंबल लाई हूँ। कंबल को देखकर गिरीश जी भावुक हो गए और उस कंबल को प्यार से सहलाने लगे। थोड़ी देर चुप रहने बाद गिरीश जी रीता की तरफ देखकर बोले, यही सोच रही हो ना कि अब इस उम्र में इस कंबल के साथ में इतना लगाव दिखा रहा? नहीं पापा, ऐसी कोई बात नहीं, रीता ने धीरे से कहा। फीकी हंसी हंसते हुए गिरीश जी ने रीता से चाय बनाकर लाने को कहा। रीता कमरे से चली गई और गिरीश जी पुरानी यादों में खो गए। जब उनकी शादी कुसुम से हुई, कुसुम ने आते ही पूरा घर बहुत ही सुगढ़ता से संभाल लिया। परिवार में सास ससुर और दो नंदे थी। उनकी पढ़ाई लिखाई और शादी होते होते उनके भी दो बच्चे हो गए। गिरीश की सीमित आय में भी कुसुम ने सभी कुछ अच्छे से मैनेज कर लिया। कभी अपने बारे में नहीं सोचती थी, अपना सारा सामान खुशी खुशी सबको दे देती थी। लेकिन सिर्फ एक चीज छोड़कर, वह था यही मखमली मुलायम कंबल, जिससे मैं उसकी जान बचती थी। छोटी ननद ने अपनी शादी में वही कंबल मांगा तो पहली बार कुसुम ने ना कहा, सासू माँ ने भी हंगामा कर दिया। तब आशा से उसने गिरीश जी से कहा, मेरे मायके की ये आखिरी निशानी है। मेरे साथ जितना भी सामान आया था, अम्मा जी ने सब कुछ दोनों नंदों में बांट दिया और मैंने कोई आपत्ति भी नहीं की। लेकिन ये कंबल मैं नहीं दे सकती। शादी से पहले मैंने लोगों के लिए स्वेटर बुन बुन कर पैसे कमा लिए थे। तब पापा ने ये मखमली मुलायम कंबल नेपाल बॉर्डर से मंगवाया था। आप लगे तो मेरी रुई वाली मोटी रजाई दे दो, लेकिन ये मैं नहीं दूंगी। उस समय ये मखमली कंबल सबके पास नहीं होते थे, लोग रुई की ही रजाई ओढ़ते थे। गिरीश जी ने कुसुम की तरफ देखकर अपनी अम्मा से कहा, सही तो कह रही है, उसके पास अपना सामान कहने के लिए बस यही कंबल बचा है, तो वह क्यों देगी? आप छोटी से कह दी ये कि वह रजाई ले ले। अगले साल तक पैसा जमा करके मैं उसके लिए ऐसा ही कंबल दिला दूंगा। अम्मा बेटी माँ में बहू के जज्बात नहीं समझना चाहती थी और कुसुम को बुरा भला कहने लगी। लेकिन गिरीश जी के आगे ज्यादा कुछ नहीं बोल पाई। उसके बाद बहुत कंबल आए, लेकिन कुसुम की सर्दी उसी कंबल के अंदर जाती थी। समय के साथ कुसुम का उस कंबल से लगाव बढ़ता ही गया और उसके इस लगाव से गिरीश जी को भी लगाव हो गया। बीमारी की वजह से आज उनका साथ कुसुम से छूट गया, लेकिन उस कंबल को देखकर उन्हें यही एहसास होता कि कुसुम साथ में है। सर्दियाँ आई तो रीता बहू ने गिरीश जी से कहा, पापा जी ये कंबल बहुत पुराना हो गया है, आप कहे तो किसी गरीब को दान दे दे। तब गिरीश जी गुस्सा हो गए। कुसुम के जाने के बाद
मैं खुद गरीब हो गया हूँ। मेरी कुसुम नायाब हीरा थी और उसकी पसंद मेरे लिए अनमोल है। ये कंबल मुझे उसके वजूद का एहसास कराते हैं। ऐसा लगता है कि मैं अकेला नहीं हूँ, इसलिए मेरे जीते जी ये कंबल मेरे पास ही रहेगा। अब क्योंकि कंबल ही पुराना हो चुका था, इसलिए रीता बहू ने समझदारी दिखाते हुए उस पर कवर लगा दिया और चादर के नीचे बिछा दिया ताकि पापा जी का बिस्तर गर्म रहे। सच में कुछ चीजों का कोई मोल नहीं होता, उसके साथ इतना सारी खट्टी मीठी यादें जुड़ी रहती है जो हमारे जीने का सब सबूत बन जाती है।